हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स और इमीडिएट एक्शन लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त और किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। इस टाइम पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, खुश हो जाइए। वी हैव गॉट राइडो, सुवेलो, पर्थो। वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव उरुस। ये रिक्वायर्ड था क्योंकि ये सब अचीव करने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थोरिसास। रून रीडिंग है गाइस, तो मे बी आपको कार्ड्स ना समझ में आए। तो गाइज़ यहाँ पर जो वाइब्स है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बता दूँ कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि यार मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है जिसे मुझे पार करना है अपने प्यार के लिए। अपने लाइफ में इस सिचुएशन को पार करना इज़ मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि मेरी सोल मुझसे अलग है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस व्यक्ति के लिए इस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ये मेरी सोल की जर्नी है, मुझे इसे अचीव करना ही है, वरना मैं जीते जी तबाह हो जाऊँगा, मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ है इसको अचीव करना। ये जब कोई इंसान ठान ले तो वो उसे अचीव कर लेता है। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक वॉरियर की तरह अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने रिलेशनशिप में एक्शन लेने के लिए, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनसे लड़ने के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आप हैं। यहाँ पर इनकी इंट्यूशन हो गई, इनकी इनर सेंस, इनर जो सोल है, इनर वॉइस है, उसको आपके पर्सन सुन पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और उसको सुनकर ही इनके अंदर ये स्टैंड लेने की, ये जज्बा जो कहते हैं स्ट्रेंथ, वो इनको प्रेरणा मिल रही है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे सक्सेस चाहिए अपनी लव लाइफ में। कैसे भी एनीथिंग जो मैं कर सकूं वो मैं करूंगा या करूंगी। हार मानने वाली वाइब्स नहीं है इस टाइम पीरियड में। आपके पार्टनर को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में इनकी तरफ से ऐसा कोई जेस्चर या ऐसा कोई आपको एक संकेत नहीं मिल रहा है कि ये कुछ ऐसा करेंगे या करेंगी। बट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे मिरेकलस जेस्चर्स रिसीव होंगे। आपको लगेगा कि ये अनएक्सपेक्टेड था, ये तो चमत्कार हो गया, मेरे साथ ये कैसे हो गया। मतलब इतनी सडनली चीज़ें शिफ्ट हो गई, पूरी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिवली आपके फेवर में टर्न हो जाए, तो इसे आप चमत्कार ही कहेंगे। इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आप दोनों ही बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे, बहुत अकेलापन, लेकिन आने वाले समय में मूवमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होनी है। स्टैंड लेंगे और कुछ ऐसे मार्ग को चूज़ करेंगे जो कि आपकी तरफ लेकर आए। ऐसे लोगों की मदद भी लेंगे जो आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबल बनाए। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो भी इनसे बन पड़ेगा, इवन ये प्रेयर्स भी करेंगे, अपने ईस्ट से, अपने एंसेस्टर्स से प्रे भी करेंगे कि इनको सपोर्ट करें। मतलब हर तरीके से ये चाहते हैं कि सक्सेस को अचीव किया जाए। समझ रहे हैं? तो इनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है वो यूनियन की है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएटली
किस तरीके के एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से। अगर डीपेस्ट फीलिंग्स में इतना ज़्यादा एनर्जी है तो एक्शन में भी वो एनर्जी दिखनी चाहिए। एक्शन में पहला कार्ड है थ्रोट चक्रा। ज़्यादातर जो एनर्जी का फ्लो है इस टाइम पीरियड पे थ्रोट चक्रा में है। काफ़ी लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बात कर लें। तो यहाँ पर अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, आप दोनों सफ़र कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आएंगे। और सिर्फ आएंगे नहीं, बात भी होगी, मैसेजेस भी आपको रिसीव होंगे। तो यहाँ मूवमेंट एनर्जी का बहुत फास्ट है। जिनकी भी बात नहीं हो रही है, बात होगी। क्या बात होगी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? सबसे पहले तो ये आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। रोमांटिक बातें होंगी जो कि मैं यहाँ पे ओपन अप नहीं करूँगी, ये आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है। साथ ही साथ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बहुत ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, परमानेंट यूनियन के बारे में बात होगी। इसके अलावा इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों आपसे डिस्टेंस बनाया, इस मुद्दे पर भी आप दोनों की बातचीत होगी। ये कितना आपको मिस करती थी या करते थे इस टाइम पीरियड में, इन्होंने आपको क्यों इग्नोर किया, ये किस परेशानियों से जूझ रहे थे। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो। जो भी इश्यूज़ हैं ये ओपन अप होकर आपको बताएंगे। सारी सिचुएशंस डिस्कस की जाएंगी। तो इस तरह की कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होगी। डेविल को भी क्लैरिफाई करते हैं, डेविल क्या बताना चाहते हैं। डेविल यहाँ पर ईगो को दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अगर आपको पास्ट में चीट किया है, पास्ट में हर्ट किया है, या इनको आप पर शक था या आपको इन पर शक था, उसकी क्लैरिफिकेशंस भी आपको मिलेंगी। ये क्यों आपसे दूर थे, उसके साथ साथ किस कारण से अगर दूर थे, अगर कोई गलती हुई थी इनसे तो ये उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है, इस बारे में भी बातचीत होगी। मे बी आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की कन्वर्सेशन भी हो सकती है कि ये तो आपके बिना नहीं रह सकते, या मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती, या मैं सोच भी नहीं सकता। इस तरह की जो बातें होती हैं तो एक कपल और करीब आते हैं। एक कपल को लगता है कि हाँ, मेरे पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और हमारा रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखने वाली है आने वाले समय में। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग को देखने के बाद 90 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 9 दिन के अंदर रेजोनेट करेगी। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन इन 9 दिनों के अंदर हो सकता है। स्पेशली जिनका बहुत समय से ब्लॉकेज है उनकी भी यूनियंस इस टाइम पीरियड में होनी है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। ईस्ट दिशा से रिलेटेड कोई गाइडेंस आपको रिसीव हो सकती है। साथ ही साथ फर्टिलिटी की वाइब्स है। गुड न्यूज़ यहाँ पर होगी। यूनियन की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। मिरर एनर्जी है तो इस टाइम पीरियड में नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक इंटेंशन सेट करके आप मैनिफेस्ट कीजिए। इस टाइम पीरियड में डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे। देन वी हैव पैशन, फायर एनर्जी है तो रोमांस एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने वाला है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। एनर्जी हमेशा ग्राउंडेड होनी चाहिए। कई लोग एनर्जी के फ्लो में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार आपको ऐसा भी होता है कि आप बहुत लोअर या नेगेटिविटी में रहते हैं तो आपको वॉक करना चाहिए। ज़मीन से जुड़े रहिए, धरती से जुड़े रहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हवा में चले जाते हैं कि अरे मैं तो ये, मैं तो वो। तो ऐसी एनर्जी में भी नहीं रहना है। आपको बेस लेवल से जुड़े रहना है। अपने आप को अपने ग्राउंडनेस से कभी भी आपको अलग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए। चाहे आप कितने भी ऊपर चले जाएं, कितने भी पावरफुल बन जाएं, नेगेटिविटीज़ को क्लींस करें। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस चार्ट में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, चाहे वो जेलसी हो, डिज़ायर हो, बहुत ज़्यादा एंगर हो, एंग्जाइटी हो, इन सब सिचुएशन से अपने आप को दूर कीजिए। साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ गाइडेड मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं
आने वाले 90 घंटे के अंदर। मे बी स्काई में, मे बी एनीवेयर, लाइक यू विल गेट सम कन्फर्मेशन और सम स्पिरिट एनिमल्स जो आपको कोई गाइडेंस दे। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।